Hello students of class 11th English. We have been studying the third chapter in prose, Discovering Tut, the Saga Continues by A.R. Williams. Today, further reading, third para number, I tell you. We start reading from the mummy is in very bad condition. This paragraph. Look at the paragraph. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. ज़ही हवास, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं कहाँ के, इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, जो इजिप्ट की माने मिस्र देश की पुरानी चीज़ों की सुप्रीम काउंसिल है, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़. एंटीक्विटीज़ मीन्स प्राचीन वस्तुएं, पुरानी चीज़ें. तो ज़ही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ ने कहा, कब कहा, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक. जब ज़ही हवास ने किंग टुट की मम्मी को पहली बार देखने के लिए, लीन्ड ओवर मतलब झुके, जो किंग टुट की मम्मी थी जब देखने के लिए झुके, कौन, ज़ही हवास, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ थे. तो उन्होंने कहा कि द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन. उन्होंने कहा कि जो टुट की मम्मी है वह बहुत ही बैड कंडीशन में है, उसकी दशा बहुत ख़राब है. बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s. 1920 में हावर्ड कार्टर, जिन्होंने किंग टुट की के टूम को खोज करके टूम से मम्मी निकाली थी किंग टुट की, उन्होंने उनके कारण ही कार्टर ने, हावर्ड कार्टर ने जो कुछ किया था उस मम्मी के साथ, इसी कारण से ज़ही हवास ने कहा कि मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब है. हुआ ये था कि जब हावर्ड कार्टर ने टूम से किंग टुट की बॉडी को निकाला था, तो जब उसके कॉफिन को खोला गया तो देखा गया कि उसकी बॉडी जो थी वो रेजिन्स से बहुत ही सख्त रूप से जकड़ गई थी उसमें कॉफिन के साथ, तो वो निकल नहीं रही थी. तो उन्होंने छेड़छाड़ की थी किंग टुट की मम्मी, मतलब बॉडी को, जो उनके अवशेष थे उनको निकालने में, और उन्होंने हैमर और चेसिल का प्रयोग किया था. हैमर और चेसिल मतलब हथौड़ा और छेनी से काट करके उनके लिम्स को, तब एक एक लिम्स को काट करके तब बाहर वो निकाल पाए थे. तो इसीलिए ज़ही हवास कहते हैं कि 1920 में कार्टर ने जो छेड़छाड़ की थी टुट की मम्मी के साथ, इसीलिए उसकी बहुत ही बैड कंडीशन है.
और कार्टर का पूरा नाम क्या था? हावर्ड कार्टर, जो कि कौन थे? वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता माने पुरानी जो चीज़ें होती थी उनके बारे में वो अध्ययन करते थे, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे वो, जिन्होंने इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टूम, 1922 में टुट के टूम का पता लगाया था, खोजा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, फ्यूटाइल माने यूजलेस, माने जो हावर्ड कार्टर थे, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किंग टुट की टूम को बहुत सालों से तक खोजा था, बहुत सालों से वो तलाश कर रहे थे, बहुत सालों का प्रयास उनका निरर्थक चला गया था, तब जाके वो खोज पाए थे। तो तमाम सालों के निरर्थक प्रयासों के बाद, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, ही डिस्कवर्ड टुट्स टूम इन 1922, वह टुट के टूम को 1922 में खोज पाए थे। इट्स कंटेंट्स वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी सभी वस्तुएं, जो टूम के अंदर जो वस्तुएं रखी थी, कंटेंट्स जो थी, वस्तुएं जो थीं, वे सभी पूर्ण थीं, माने उनमें से कोई भी मिसिंग नहीं थी। दो हैस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, हालांकि जल्दबाजी में छानबीन की गई थी, इसके बावजूद भी हैरानी की बात यह थी कि वे सभी चीज़ें कंप्लीट थीं। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, और अब तक जो भी रॉयल कलेक्शन मिला है, माने जो भी टूम के अंदर जितने भी रॉयल कलेक्शन मिले हैं, उनमें से सबसे अधिक कीमती, रिचेस्ट, सबसे अधिक कीमती वह शाही खजाना था, रॉयल कलेक्शन था। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ़ैरोज़ लीजेंड, और ये सारी चीज़ें जो भी उसके टूम में मिली थीं, वे सारी चीज़ें फ़ैरो की, माने फ़ैरो मतलब जो इजिप्ट के, जो मिस्र देश के जो किंग्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? फ़ैरो कहते हैं। तो फ़ैरो माने राजा की कथा का एक अंग बन चुके हैं। हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ़ैरोज़ लीजेंड, लीजेंड मतलब कथा, कहानी। जो किंग टुट थे, उनकी जो कथा चल रही थी, उनके इस लीजेंड का एक पार्ट बन चुकी हैं। वो जितनी भी सामग्री वो मिली है, जो भी वस्तुएं वहाँ उनके टूम में मिली हैं। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड मीन्स चकित कर देने वाले मनुष्यों के द्वारा निर्मित वस्तुएं। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड माने जो आपको मैं बता चुका हूँ कि किंग टुट की जो मम्मी थी वो 3 लेयर गोल्ड कॉफिन, प्योर गोल्ड कॉफिन में रखी गई थी। तो उसमें जो मनुष्यों ने जो भी कलाकारी बनाई थी, जो भी वस्तुएं निर्मित की थीं, वे बहुत ही चमत्कार, चकित कर देने वाली थी एक प्रकार से। तो स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन्ड टू गारंटी रिजरेक्शन, उनकी अमर बुद्धिमत्ता, एटर्नल बने अमर, शाश्वत रहने वाली, सदैव बनी रहने वाली, ब्रिलियंस बने बुद्धिमत्ता, देयर एटर्नल ब्रिलियंस, उनकी अमर बुद्धिमत्ता का मतलब यह है कि पुनर्जन्म की गारंटी। माने ऐसा था, जो इजिप्ट के लोग थे वे रीबर्थ में बिलीव करते थे। वे कहते थे कि जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद पुनः उसको जन्म मिलता है, रिजरेक्शन, पुनर्जन्म। तो वे सारी चीज़ें
उनकी अमर बुद्धिमत्ता की पुनर्जन्म की गारंटी देती थीं वे सारी चीज़ें। काज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, तो ये इन सारी चीज़ों ने क्या किया था? काज्ड ए सेंसेशन माने सनसनी उत्पन्न कर दी थी, एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी माने खोज के समय, जब ये सारी चीज़ें खोजी गई थीं और जब निकली थी उसमें देखने को मिली थी, तो सब लोग हैरान रह गए थे कि कितना सारा सोना और कितनी सारी वस्तुएं उसकी मम्मी के साथ रखी गई थी टूम के अंदर। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं ये सारी चीज़ें। बट टुट वॉज आल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स, लेकिन टुट को जब बरी किया गया था, बरी करना मतलब जब ज़मीन में उसको दफनाया गया था, तो उसके साथ में, उसकी मम्मी के साथ में एवरीडे थिंग्स माने दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी रखी गई थीं। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जो कि आफ्टर लाइफ माने यानी अपनी ज़िंदगी, जीवन के बाद, आफ्टर डेथ उनका उपयोग करेगा, उसे ज़रूरत पड़ेगी। वे सारी चीज़ें रखी गई थीं उसकी मम्मी के साथ टूम के अंदर। उनमें कौन कौन सी चीज़ें थीं? बोर्ड गेम्स थे, बोर्ड गेम्स जैसे आप खेलते हैं ना, जैसे कैरम है या इस टाइप से जो भी बोर्ड गेम्स होते हैं, और ए ब्रॉन्ज रेज़र, एक ब्रॉन्ज मतलब पीतल का एक रेज़र, जैसे कोई चीज़ काटने वाली हो, काटने की ज़रूरत पड़े तो उससे वो काट सकते थे। लिनन अंडरगारमेंट्स, और सन की बनी हुई, लिनन की बनी हुई अंडरगारमेंट्स। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और भोजन और वाइन मतलब शराब के डिब्बे। भाई जो किंग्स लोग थे वो वाइन भी पीते थे, तो उसके लिए, इसीलिए उसके कॉफिन के साथ, मम्मी के साथ वहाँ टूम में ये सारी चीज़ें रखी गई थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, Carter began investigating his 3 nested coffins. After months of carefully recording, आफ्टर रिकॉर्डिंग माने रिकॉर्ड करने के बाद, केयरफुली रिकॉर्डिंग मतलब सावधानी से रिकॉर्ड करने के बाद, महीनों की सावधानी पूर्वक रिकॉर्डिंग करने के बाद, काहे की रिकॉर्डिंग करने के बाद? फ़ैरो की माने राजा टुट की, फ़ैरो किसे कहते हैं? जो इजिप्ट के राजा होते हैं उनको फ़ैरो कहते हैं। तो राजा टुट के, किंग टुट के फ्यूनररी ट्रेजर्स मतलब जो बरियल से संबंधित खजाना था, माने जब उसको बरी किया गया था, जब टूम के अंदर दफनाया गया था, तो उसके साथ बहुत सारा खजाना रखा गया था, बहुत सारी गोल्ड की चीज़ें थीं और भी बहुत सारी दैनिक वस्तुएं थीं। तो उनकी महीनों की रिकॉर्डिंग करने के बाद कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर ने शुरू किया, बिगैन मैंने शुरू किया, क्या शुरू किया? इन्वेस्टिगेटिंग माने निरीक्षण करना, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उसके 3 नेस्टेड कॉफिन्स जो थे, आपको बता चुका हूँ मैं कि 3 कॉफिन, 3 ताबूत बनाए गए थे उसकी मम्मी बॉडी को रखने के लिए। पहले एक सबसे बड़ा, फिर उसके अंदर उससे छोटा रखा गया, फिर उसके अंदर उससे छोटा रखा गया। इस तरीके से 3 नेस्टेड कॉफिन्स के अंदर उसको मतलब जो है पैक किया गया था। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलाइव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April। तो जब उसे पहली बार खोला गया, ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड, उन्होंने पाया, किन्होंने? जिन्होंने उसको निकाला था मम्मी को टूम से। तो कार्टर ने पाया, क्या पाया? ए श्राउड, एक श्राउड मतलब जो डेड बॉडी के ऊपर कपड़ा बिछाया जाता है, चादर, एक श्राउड मिला उनको। अडोर्न्ड विद बने सुसज्जित, काहे से? अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, गार्लैंड्स मतलब मालाओं के साथ विलो और ओलिव जैतून की पत्तियों की मालाएं बनाई गई थीं उनसे, और वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स उसमें थे कुछ, और कॉर्न फ्लावर्स थे। लोटस पेटल्स मतलब कमल की पंखुड़ियाँ, कॉर्न फ्लावर्स थे, और फेडेड
द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल। तो ये जितनी चीज़ें उसकी मम्मी के अंदर पाई गई थी, उसके मम्मी के साथ में, तो ये सारी चीज़ें ये सिद्ध करती थीं कि उससे किस महीने में बरी किया गया था, मैंने दफनाया गया था, मैंने उसकी डेथ जो है किस महीने में हुई थी, मार्च और अप्रैल, यानी मार्च या अप्रैल के महीने में उसकी डेथ हुई थी। When he finally reached the mummy, जब वह अंततः मम्मी पर पहुंच गए, when he finally reached the mummy, though he ran into trouble, तो वो परेशानी में पड़ गए। द रिचुअल रेजिन्स, और परेशानी उनके सामने क्या हुई, द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड। रेजिन एक प्रकार का जैसे गोंद होता ना, इस टाइप का एक पदार्थ होता है जो पेड़ों से निकलता है, ख़ास तौर से जैसे आपका चीड़ होता है, तो वो बहुत ही जब निकलता है तो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो इस टाइप का जो रेजिन था, जो जब मतलब मम्मी उसकी रखी गई थी कॉफिन के अंदर, तो रेजिन डाल करके उसको बिल्कुल पैक कर दिया गया था। तो वो रेजिन जो था, माने वो गोंद जैसा जो पदार्थ था, वो बहुत ही हार्ड हो गया था। हार्डन मतलब सख्त हो गया था। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जो गोल्ड कॉफिन था उससे मतलब जो है जो टुट की बॉडी थी उसको बहुत अधिक उसके साथ वो रेजिन चिपक गई थी, मानी बहुत हार्ड हो गई थी, वो निकल नहीं रही थी उसमें से। टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था, सोने का जो ताबूत था जिसमें मम्मी रखी हुई थी, जिसमें बॉडी रखी हुई थी, तो वो जो था रेजिन उसमें बहुत ही सख्त हो गई थी, टाइट हो गई थी। तो कार्टर जो थे वो बॉडी को निकाल नहीं पा रहे थे। ये प्रॉब्लम उनके सामने, ट्रबल आई सामने। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और उन्होंने प्रयास तो बहुत किया, काफ़ी फोर्स लगाया, लेकिन निकाल नहीं पाए। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, बाद में कार्टर ने लिखा कि फिर क्या करना था, उनको क्या किया जाना था। अर्थात उन्होंने जब वो नहीं निकाल पाए तो उस बॉडी को निकालने के लिए हैमर और चेसिल का प्रयोग किया। हैमर और चेसिल मतलब हथौड़ी, छेनी हथौड़ी का प्रयोग किया। तब जा कर के उनके जो लिम्स थे उनको काट करके और तब जाके उन्होंने निकाला था उसको। तो आज यहीं तक रखते हैं, और ये वीडियो अभी आपको मैंने सेंड किया है, इसका PDF भेज रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा।